भी कर रहे हैं, सब नियम कर रहे हैं। बैंगन मत खाना कार्तिक महीने में। वैसे तो बैंगन निषेध है, किसी भी प्रकार से इसका सेवन नहीं किया जाना है, लेकिन खास करके कार्तिक मास में, कार्तिक मास चल रहा है, बैंगन नहीं खाना शास्त्र भी मना करता है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जब तक आप कोई कार्य नियम पूर्वक नहीं करते हैं तो कार्य संपूर्ण नहीं होता है। हम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आ रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन नियम नहीं पाल रहे तो सारा व्यर्थ जा रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए नियम जरूरी है, नियम पालो। जो भी शास्त्र में कहा गया है उन थोड़ी थोड़ी चीजों का नियम पालो और हमारी आगे की चीजें पूरी हो जाती है। जैसे हमें भोजन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा भोजन होना चाहिए, कौन सी सब्जियां होनी चाहिए, ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है। जो चीज लिखी हुई है हम इतना तो पालन कर ही सकते हैं। हम सारी चीजें नहीं पाले, सारी चीजें नियम अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि मैंने आपको समझाई है कि थोड़े काले तिल लीजिए, आंवला लीजिए, तुलसी की मिट्टी लीजिए, वो अपनी नहाने की बाल्टी में चीजें डाल के उससे स्नान करें, वो गंगा स्नान का आपको फल देता है। इन चीजों को और कुछ सब्जियां खाने का ज्ञान हो सके तो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत, कोई भी नियम करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, उसमें लहसुन प्याज निषिद्ध बताया गया है शास्त्र मति के अनुसार। किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ोगे सब जगह ये लाइन तो दी हुई होती है। जब आप कोई भी व्रत करते हो तो बैंगन, लहसुन प्याज इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हो तो आपके व्रत खंडित होना चालू हो जाते हैं। कोई भी व्रत करते हो, व्रत के समय जो भी भोजन किया जाता है सूर्यास्त से पहले किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का भोजन वो व्रत आपका संपूर्ण नहीं होता है। अगर आपको भोजन करना है तो सूर्यास्त से पहले कर लो, और अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करने जा रहे हो तो वो व्रत रखने का आपका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। किसी भी की भी निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। निंदा और चुगली कहां से शुरू होती है? फोन के माध्यम से। हमारे पास मोबाइल फोन है ना, ये हमको निंदा और चुगली करना सिखाता है। कि कहा जाता है जैसा अन्न आप खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाता है। क्या होता है कि जब गृहिणियां खाना बनाती है, ये कान के नीचे फोन लगा हुआ है, हाँ इसकी सास ने ये किया, इसकी बहू ने ये किया, तो गया भोजन में और वो भोजन हमें खाने के लिए मिल रहा है। हमारी मस्तिष्क में भी वो किरणें डल रही है। मैं बार बार इस चीज को समझाता हूं, जब आप भोजन करते हो तो मुंह से नहीं खा सकते। तो सबके घर में टीवी है, सबके घर में डिस्क भी लगी हुई है, डिस्क समझ रहे हो ना, चैनल लगे हुए हैं। किसी के पास GTPL है तो किसी के पास एयरटेल वाईफाई लगा हुआ है ना, वाईफाई भी लगा हुआ है। तो वाईफाई के माध्यम से आप भजन चलाओ। जब आप खाना बनाते हो तो खास करके जब भोजन बनाने जा रहे हो तो अपने इस भूत में, इस मोबाइल में जिससे हम बुराई कर रहे हैं, इसमें हम भजन भी चला सकते हैं। इसमें व्यवस्था है भजन चलाने की, लेकिन हम वो व्यवस्था देखते नहीं है। इसमें व्यवस्था भी है, कुछ बातों में ये अच्छा भी है। हम भूत कहते हैं, ये भूत खराब नहीं है, किसी बातों में हमें काम भी देता है। तो जब हम भोजन का बनाते हैं उस समय आप भजन चलाओ। जब भगवान का भजन करोगे तो क्या होगा, आपके सब परिवार वालों के मस्तिष्क में, घर वालों के मस्तिष्क में वैसा ही प्रभाव रहेगा, वैसी ही तरंगे जाएंगी। जो हम संसार में आप जो भी चीज छोड़ते हो वो घूम के आपको वापस मिलती है। आप एक बार किसी की बुराई करके देखो, 4 दिन के बाद आपको खुद की बुराई सुनने के लिए मिल जाएगी। ये संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का नियम है। जो चीज आप संसार में छोड़ोगे वो चीज घूम के आपको वापस मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि संसार में प्यार करो। जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा प्यार घूम के आपको मिलेगा।
और जितनी ज्यादा नफरत रखोगे उतनी ज्यादा नफरत आपको मिलेगी। हम मनुष्य छोटी बुद्धि वाले, किंचित बुद्धि वाले, हमारी बुद्धि उतनी काम करती है कि हमारी अगर किसी ने बुराई कर दी तो कैसे कर दी। अरे बुराई भी तो उसकी होती है जो अपने जीवन में सफल होता है, जो सफल नहीं है उसकी बुराई कोई नहीं करता है। जो आगे बढ़ता है, जो सफलता के मार्ग को छूता है, लोग चर्चा भी उसी के बारे में करते हैं, उसी के बारे में करते हैं ना। कोई असफल व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है क्या? कोई बात करता है क्या? नहीं करता है। कोई भी बुराई करेंगे सफल व्यक्तियों के लिए तो हर जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करो। बुराई मत करो, प्यार करो। कहते हैं कि मोह मत रखो, और मैं कहता हूं जितना ज्यादा मोह रखोगे जीवन उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोह रखोगे तो प्यार करना सीखोगे और निर्मल हो जाओगे तो प्यार नहीं करोगे। प्यार एक प्रकार का मोह है और प्यार करते चलो, प्यार बांटते चलो। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल।